हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 26 दिसंबर 2023 और 26 दिसंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले करेंगे प्रीवियस क्लास का रिवीजन। गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिषद की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है? यह CISF को सौंपा है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के नए अध्यक्ष के नाम बताएं तो ये हैं संजय सिंह। इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो ये 2028 तक लॉन्च करेगा। WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? नोमा, यह एक मुंह का कैंसर है। और नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ये आंध्र प्रदेश रहा है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाना है? तो ये हरियाणा में। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में लागू किया गया है? ये जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया है। आनंद विवाह सिख समुदाय से रिलेटेड है। किस देश की टीम ने विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? फ्रांस के द्वारा यह जीता गया है। G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारवत को। ठीक है, आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। लाइफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है इसरो को, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, को उसके चंद्रयान 3 मिशन के लिए लाइफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है। भारतीय राजदूत बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 13 जुलाई को किया गया था। इसे LVM-3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा प्रक्षेपित किया गया था, वहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। और इसमें लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान शामिल था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह पर 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंडिंग करी थी। और इस डेट को जो है ना नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतरने वाला पहला, चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। 3 अन्य देश भी हैं जो पहले भारत से पहले चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, चीन, अमेरिका और रूस। चंद्रयान 3 का मून लैंडर जिस स्थान पर उतरा उसे अब शिव शक्ति पॉइंट से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे उन्हें तिरंगा कहा जाएगा। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लाइफ एरिक्सन लूनर प्राइज की स्थापना 2015 में की गई थी और इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। इसके मुख्यालय बेंगलुरु में है और अध्यक्ष अभी इसके हैं एस सोमनाथ। पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। नासा, यह नासा जो है ना अमेरिका के स्पेस एजेंसी है और इसका ना आर्टिमस 2 चर्चे में रहा है मिशन। CNSA, यह जो है ना ये चाइना की स्पेस एजेंसी है और इसकी जो है ना CISF और चाइना का जो है ना स्पेस एजेंसी जूके रॉकेट लॉन्च किया है चाइना ने, मिथेन बेस पहला। ठीक है, और ये जो है ना इसके द्वारा, ये रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉसमॉस। और इसके द्वारा जो है ना स्पेस एजेंसी सोयूज रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चे में रहा ऑपरेशन प्रॉपर्टी गार्जियन किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है USA के द्वारा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अमेरिका ने लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर हूती हमलों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो है ना, ये वाशिंगटन डीसी में है। महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, और जो बाइडेन इसके राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। मुद्रा इसकी है अमेरिकी डॉलर। चीन की बात करें तो चीन की अभी हमने डिस्कस किया, CNSA, यह इसकी स्पेस एजेंसी है। और उसके बाद है रूस, तो रूस का रोसकॉसमॉस स्पेस एजेंसी है। फ्रांस, तो फ्रांस से राफेल विमान, ठीक है, राफेल विमान 36 राफेल विमान की डिलीवरी पूरी हो गई है, भारत ने लिया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो मुख्य अतिथि ये इमैनुअल मैक्रोन होंगे। ठीक है, यह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आइए जुड़े इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इमैनुअल मैक्रोन 2024 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2023 के मुख्य अतिथि थे और कोरोना महामारी के कारण 2021 और 22 में गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि बने थे। ठीक है, अल सीसी, तो अल सीसी के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि ये 2023 में ये रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि थे। जो बाइडन, तो जो बाइडन आने वाले थे 2024 में, लेकिन इनका आना कैंसिल हो गया, तो अब आ रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन। और उसके बाद है मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति, और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो है ना, ये जीते हैं डोमाराजू गुकेश ने। ठीक है, डोमाराजू गुकेश भारत के 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और उसके बाद लिएंडर पेस की बात करें तो ये लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये दोनों ना टेनिस हॉल ऑफ द फेम, ये दोनों टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किए गए हैं। और उसके बाद है विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद ये पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं, कहाँ के? तो ये इंडिया के। ठीक है, इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो ये JN.1 को घोषित किया गया है WHO के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN.1 के तेजी से फैलने का कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया गया है। और JN का पहला केस सितंबर 2023 में अमेरिका में सामने आया था। भारत में सबसे पहले केरल में कोरोना JN.1 का पहला मामला सामने आया था। और इसकी मुख्यालय WHO की मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। महानिदेशक इसके हैं डॉक्टर टेड्रोस। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय का मुख्यालय जो है ना, ये नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और भारत हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाता है। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती के याद में मनाई जाती है। और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के वीडियो में, राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 20 दिसंबर को मनाया जाता है मानव एकता दिवस, मानव एकता दिवस। और 19 दिवस को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया? बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम की स्थापना दलाई लामा के द्वारा की गई है।
ठीक है, ये एक क्या है, बिहार के बोधगया 20 से 23 दिसंबर 2023 के बीच आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन बौद्ध धर्म के गुरु और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में 33 देशों ने 2000 बौद्ध धर्म के विद्वानों ने हिस्सा लिया। शुरुआत हुई थी इसकी 1989 ईस्वी में। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिल संगम महोत्सव का उद्घाटन किया है। तमिल संगम महोत्सव का उद्घाटन किया है। नीतीश कुमार ये नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, फल्गु नदी पर जो डैम बने हैं ना, उनका उद्घाटन किए हैं। और राजनाथ सिंह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेफीची सुरंग, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया, जो कि डी आकार का है। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो होता है डी, उस आकार का है। ठीक है, इसकी उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। हनुवंतीय जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हनुवंतीय जल महोत्सव का आयोजन यह किया जा रहा है हरियाणा में, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह वार्षिक कार्यक्रम है। उद्देश्य इसका है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। हरियाणा से रिलेट कर सकते हैं क्या? हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। केरल में आयोजित किया गया नेहरू बोट रेस का आयोजन यहाँ पर केरल में किया गया है। उसके बाद है असम। तो असम में प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। 11,000 लोगों ने एक साथ परफॉर्म किया था। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया हार्दिक सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। और वर्ष 2023 में भारत ने हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को FIF मेंस प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। FIH इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। मुख्यालय इसकी लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। और स्थापना इसकी हुई थी 7 जनवरी 1924 ईस्वी को पेरिस में। उसके बाद है अध्यक्ष इसके तैयब इकराम। ठीक है, मनप्रीत सिंह। तो मनप्रीत सिंह यह हॉकी से रिलेटेड है। सुनील छेत्री यह फुटबॉल से रिलेटेड है। और विराट कोहली आप सभी को पता ही होगा, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? तो यह जो है ना, ये बीटा दानी बनी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बीटा दानी। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इसकी स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष इसके हैं पिट्रा सोर्लिंग। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा। तो रेलवे के इतिहास में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है और वो है जया वर्मा सिन्हा। और उसके बाद है गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ IMF की पहली डिप्टी MD बनने वाली महिला है। अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा ये माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, इस पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी है। ठीक है, पहली दिव्यांग महिला बनी है अरुणिमा सिन्हा। आइए, आज का सवाल है आप सभी के लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। BCCI ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी की रिटायर कर दी है? तो 7 नंबर की जर्सी किसने रिटायर कर दी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।